सोचो एक शार्क इतनी बड़ी कि डबल डेकर बस भी उसके आगे छोटी पड़ जाए। उसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उसके जबड़े जो एक कार को चुटकी में कुचल दें, उसकी ताकत और खौफनाक रूप का प्रमाण है। ये कोई सपना नहीं बल्कि खून और मांस का बना एक जीव था जो कभी समुद्रों पर राज करता था, मेगालोडन। इसकी उपस्थिति ने समुद्री जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये प्रागैतिहासिक दानव, जिसका नाम है बड़ा दांत, सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता आया है। इसके दांतों की खोज ने वैज्ञानिकों को इसकी विशालता और शक्ति का अंदाजा दिया। हमें इसके विशाल दांत दुनिया भर में जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, जो उस समय के गवाह हैं जब समुद्रों में दानव घूमा करते थे। ये दांत हमें उस समय की एक झलक देते हैं जब मेगालोडन समुद्र का राजा था। लेकिन लाखों साल पहले मेगालोडन गायब हो गया, अपने अस्तित्व और अंत के बारे में सिर्फ रहस्यमय सुराग छोड़ गया। इसके गायब होने के पीछे की वजहें आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली हैं। आखिर कौन सी ताकतें इतनी शक्तिशाली शिकारी के विलुप्त होने का कारण बन सकती है? क्या यह प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था या कुछ और? क्या यह कोई प्रलयंकारी घटना थी या बदलते समुद्रों के सामने धीमी गिरावट? क्या जलवायु परिवर्तन ने इसे प्रभावित किया? जीवाश्म रिकॉर्ड में छिपे जवाब उथल पुथल भरी एक प्राचीन दुनिया की आकर्षक तस्वीर पेश करते हैं। ये रिकॉर्ड हमें उस समय की जलवायु और पर्यावरण के बारे में भी जानकारी देते हैं। हमारे साथ इस सफर में शामिल हों जब हम मेगालोडन के विलुप्त होने के रहस्यों में गहराई से उतरेंगे और उन सीखों को उजागर करेंगे जो आज हमारे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। इस खोज में हम जानेंगे कि कैसे अतीत की घटनाएं हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। मेगालोडन वैज्ञानिक नाम एक शीर्ष शिकारी था जो 20 मिलियन से भी ज्यादा वर्षों तक हमारे महासागरों में विचरण करता रहा। यह विशालकाय शार्क अपने समय के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली जीवों में से एक थी। एक ऐसी शार्क की कल्पना करो जिसकी लंबाई 60 फीट तक हो, जो आज के सबसे बड़े ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा है। यह विशालकाय शार्क अपने जबड़े की ताकत और आकार के कारण समुद्र में सबसे खतरनाक शिकारी थी। इसके दांत, जिनमें से कुछ 7 इंच से भी ज्यादा लंबे हैं, सबसे आम मेगालोडन जीवाश्म हैं जो हमें मिलते हैं। ये दांत न केवल उनके शिकार के लिए बल्कि उनके जीवाश्म रिकॉर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये दांतेदार ब्लेड शिकार को आसानी से चीर देते थे, जिससे मेगालोडन व्हेल, डॉल्फिन और अन्य बड़े समुद्री जानवरों को खाना बना पाता था। उनकी शिकार करने की क्षमता ने उन्हें समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। इस विशाल शार्क का शासनकाल प्रारंभिक मियोसीन युग से लेकर प्रारंभिक प्लियोसीन युग तक था, जो पृथ्वी के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव का काल था। इस अवधि में समुद्री जीवन में कई बदलाव आए और मेगालोडन ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महासागर गर्म थे और समुद्र का स्तर ऊंचा था। इन गर्म और उथले पानी ने मेगालोडन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। इन परिस्थितियों ने प्रचुर मात्रा में शिकार के साथ मेगालोडन के फलने फूलने के लिए एकदम सही वातावरण तैयार किया। समुद्र में प्रचुर मात्रा में भोजन और अनुकूल परिस्थितियों ने मेगालोडन को अपने आकार और शक्ति को बनाए रखने में मदद की। वे अपने क्षेत्र के निर्विवाद शासक थे। उनकी उपस्थिति ने उनके समय के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को आकार दिया। मेगालोडन की उपस्थिति ने समुद्री जीवन के अन्य रूपों को भी प्रभावित किया, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहा। जैसे ही पृथ्वी मियोसीन से प्लियोसीन युग में परिवर्तित हुई, ग्रह में नाटकीय परिवर्तन हुए। वैश्विक तापमान ठंडा होना शुरू हो गया और विशाल बर्फ की चादरें बढ़ने लगीं, जिससे पानी जम गया और समुद्र का स्तर गिर गया। इन परिवर्तनों का मेगालोडन की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक बार गर्म, उथले तटीय पानी जो उन्हें पसंद थे, गायब होने लगे। उनकी जगह ठंडे, गहरे समुद्रों ने ले ली। जलवायु और समुद्र के स्तर में इस बदलाव का मेगालोडन के शिकार पर सीधा प्रभाव पड़ा। कई व्हेल और बड़े समुद्री स्तनधारी जिन पर वे भोजन के लिए निर्भर थे, या तो ठंडे पानी में चले गए या बदलते पर्यावरण के कारण मर गए। मेगालोडन, जो गर्म पानी में प्रचुर मात्रा में भोजन के जीवन का आदी था, अब उसे सिकुड़ते आवास और घटते भोजन की आपूर्ति का सामना करना पड़ा। ठंडे होते ग्रह ने समुद्री धाराओं को भी प्रभावित किया, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। ये धाराएं विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो पूरे महासागरों में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इन धाराओं में बदलाव आया, जिससे इन महत्वपूर्ण संसाधनों का वितरण बदल गया।
इस व्यवधान ने संभवतः पूरे खाद्य जाल को प्रभावित किया। सबसे छोटे प्लवक से लेकर मेगालोडन जैसे सबसे बड़े शिकारियों तक। लाखों वर्षों से मेगालोडन जिस स्थिर और अनुमानित वातावरण में पनप रहा था, वह अब परिवर्तन की स्थिति में था। सिकुड़ते आवास, घटते भोजन की आपूर्ति और बाधित खाद्य जाल के संयोजन ने विशाल शार्क पर भारी दबाव डाला। ये चुनौतियां, जो पहले से ही एक विशिष्ट पारिस्थितिक स्थान के अनुकूल प्रजातियों द्वारा सामना की जा रही थीं, ने जीवित रहना और भी कठिन बना दिया होगा। खंड 5, एक दानव का भुखमरी। कल्पना कीजिए कि जीवित रहने के लिए भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। मेगालोडन के लिए अपने विशाल आकार और उच्च चयापचय के साथ खाने के लिए पर्याप्त भोजन खोजना एक निरंतर चुनौती थी। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान के कारण उनके प्राथमिक शिकार स्रोत कम होते गए, इन विशाल शार्क को एक बढ़ती हुई समस्या का सामना करना पड़ा, भुखमरी। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि इस दौरान मेगालोडन की आबादी कम होने लगी थी। बचे हुए व्यक्तियों को संसाधनों के लिए आपस में और अन्य बड़े शिकारियों के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा होगा। बदलती दुनिया में पर्याप्त भोजन खोजने के दबाव ने संभवतः मेगालोडन को विनाश के कगार पर धकेल दिया। खंड 6, नए प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा। जैसे कि बदलती जलवायु की चुनौतियां पर्याप्त नहीं थीं, मेगालोडन को नए अत्यधिक अनुकूलनीय शिकारियों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। आधुनिक ग्रेट व्हाइट शार्क के पूर्वज ये शिकारी न केवल आकार में छोटे थे, बल्कि उनकी फुर्ती और शिकार करने की तकनीक भी अधिक उन्नत थी। ये छोटे, अधिक फुर्तीले शिकारी ठंडे, गहरे पानी में पनपने में सक्षम थे, जो अधिक प्रचलित होते जा रहे थे। ठंडे पानी में उनकी जीवित रहने की क्षमता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। उनकी शिकार करने की रणनीतियां, जिसमें अक्सर छोटे शिकार को निशाना बनाना शामिल था, ने उन्हें बदलती दुनिया में अधिक बहुमुखी बना दिया। वे छोटे समुद्री जानवरों को निशाना बनाते थे, जो उनकी संख्या को बनाए रखने में मदद करता था। इन रणनीतियों ने उन्हें बदलते पर्यावरण में जीवित रहने और पनपने की अनुमति दी। हालांकि ये शुरुआती ग्रेट व्हाइट एक आमने सामने की लड़ाई में एक वयस्क मेगालोडन के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बना दिया। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने घटते संसाधनों के लिए विशाल शार्क को पछाड़ दिया हो। संसाधनों की कमी ने मेगालोडन के लिए जीवित रहना और भी कठिन बना दिया। उन्होंने किशोर मेगालोडन का भी शिकार किया, जिससे प्रजातियों की संख्या की भरपाई करने की क्षमता और प्रभावित हुई। युवा मेगालोडन का शिकार करने से उनकी आबादी में और गिरावट आई, जिससे प्रजातियों की संख्या की भरपाई करने की क्षमता और प्रभावित हुई। मेगालोडन की प्रजनन दर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इन नए प्रतियोगियों के उदय ने पहले से ही संघर्ष कर रही मेगालोडन आबादी पर दबाव की एक और परत जोड़ दी। नए शिकारी न केवल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, बल्कि वे मेगालोडन के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए थे। खंड 7, मेगालोडन की विरासत। लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पहले आखिरी मेगालोडन हमारे महासागरों से गायब हो गया था। उनके विलुप्त होने के सटीक कारण जटिल और बहुआयामी हैं, पर्यावरणीय दबावों और जैविक कारकों का एक संयोजन। हालांकि उनका गायब होना एक युग का अंत, प्रकृति के परिवर्तन के अथक चक्र की शक्ति का प्रमाण था। मेगालोडन की विरासत न केवल अपने प्रभावशाली जीवाश्म रिकॉर्ड में, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन के बारे में हमें जो सबक सिखाती है, उसमें भी जीवित है। इस शीर्ष शिचरी का विलुप्त होना हमें याद दिलाता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन की ताकतों के आगे सबसे प्रभावशाली प्रजातियां भी दम तोड़ सकती हैं। खंड 8, एक नाजुक संतुलन। मेगालोडन की कहानी पृथ्वी पर जीवन की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस और सबसे शक्तिशाली प्राणियों पर भी पर्यावरणीय परिवर्तनों के गंभीर प्रभाव को उजागर करती है। जिस तरह मेगालोडन का भाग्य महासागरों के स्वास्थ्य से जुड़ा था, उसी तरह हमारा अपना अस्तित्व भी हमारे ग्रह की सेहत पर निर्भर है। आज हमारे महासागरों को जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से लेकर अत्यधिक मछली पकड़ने और आवास विनाश तक नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को उतना ही नाटकीय रूप से बाधित करने की क्षमता है, जितना कि मेगालोडन के पतन के कारण हुए परिवर्तनों ने किया था। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अतीत से सीखें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने महासागरों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। खंड 9, रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य। मेगालोडन का विलुप्त होना एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है,
कि सबसे शक्तिशाली जीव भी परिवर्तन की ताकतों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह कार्रवाई का आह्वान है जो हमें अपने ग्रह के बेहतर प्रबंधक बनने और हमारे महासागरों में मौजूद अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा करने का आग्रह करता है। पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन और सभी जीवित चीजों की अन्योन्याश्रयता को समझकर हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों पनप सकें। आइए हम मेगालोडन की विरासत का सम्मान करें, न केवल इसके अतीत का अध्ययन करके, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए काम करके कि आज के महासागरों के दिग्गजों का भविष्य हो। कार्य करने का समय अब है, इससे पहले कि और प्रजातियां लहरों के नीचे गायब हो जाएं, अपने अस्तित्व की सिर्फ फुसफुसाहट पीछे छोड़ दें।